हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट में एडम साहब और साहिल भाई ने मोमिन की एक और खूबी को उजागर किया है और मोमिनों के अंदर जो भी खूबियां पाई जाती है वो सारे गुण रसूलुल्लाह की सुन्नत से प्राप्त होता है, यानी इनकी हर कामयाबियों के पीछे इस्लाम ही है। अब सवाल पैदा होता है कि मोमिनों के कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। नंबर 1, अल्लाह का हुक्म। नंबर 2, रसूलुल्लाह की सुन्नत। अल्लाह का हुक्म कुरान है और रसूलुल्लाह की सुन्नत हदीसों में मौजूद है, जिसे उलेमा हजरात छुपा कर रखते हैं और अपने फायदे के मुताबिक कुरान और हदीसों को बिल्कुल सटीक तरीके से यूज करते हैं। कुरान और हदीसों को यूज करने की इनकी कुशलता पर हम एक्स मुस्लिम पानी फेरने का काम करते हैं। तो आज की इस डिबेट में अब देखेंगे एक्स मुस्लिम इनकी सटीकता और कुशलता पर कैसे पानी फेरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अकबर भाई की बात को सुन रहे हैं, वो भी एक मुस्लिम है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो जो ना, जब से मैं आपकी लंबी लंबी जो फेंक रहे ना, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, बहुत अकबर भाई लंबी के बारे लंबी में क्या फेंक रहे हैं। कहेंगे आप? अकबर भाई को पहले बिस्मिल्लाह ही पूरे तजवीज से पढ़ो बोलो। अकबर भाई बोलिए। सूरह फातिहा पढ़ो बोलो जरा। सूरह फातिहा पढ़ के दिखाएंगे हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी जी को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। हाय 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 हाय, पहला टेस्ट पास। मुस्लिम ही है ये, पहला टेस्ट पास। हाय हाय नहीं, हाय हाय। आजकल जो ना, वो झूठ वाला भी जो ना पूरी कुरान हिफ्ज करके आया। तो इनकी क्यों ऐसी बोले फितरा। आपने फिर? अच्छा, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर ये टेस्ट नहीं था इनको पहचानने का और कोई भी अगर ये कर सकता है तो आपने ये टेस्ट क्यों दिया? अच्छा, इनको नहीं नहीं, ठीक है, ये टेस्ट जो ना मैं अपने तरीके से बोला, पूछा। अब मैं सेकंड तो उसमें पूछ रहा पास हूँ हो गए इनसे। वो। मैं सेकंड पूछ रहा हूँ इनसे। ठीक अच्छा है, ठीक है, और इनका टेस्ट। इनका इनका व्यू पॉइंट है, इन्होंने जो ना खुदा को नहीं मानते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते। ये अपना, इनका फ्रीडम है, इनकी आज़ादी है। इनका सर तन से जुदा कोई नहीं करेगा और इनको मालूम भी है। और ये बोल रहे कि जो ना हम लोग डरे हुए हैं, डर के जो ना इस तरह से नहीं करते। हमारे अंदर है नहीं भी बोले नहीं मैं, है सर नहीं से। बोले मैं, ऐसा नहीं बोले। सर तन से जुदा करने का हमारे पास है ही नहीं। तुम डर रहे करके नहीं बोले मैं। हाँ, तुम बोले। नहीं अब बोले ये मैं। लोग आईसीस के बाद से ये लोग डर रहे हैं, गवर्नमेंट से बोले ना। वो मुसलमान डर रहे करके बोला। हाँ, हम लोग मुसलमान डर रहे बोल के बोले ना। हाँ बराबर, तुम मुसलमान क्या? हाँ, मुसलमान है। हाँ बराबर, हाँ बराबर, डर रहे तुम्हें। तो डर रहे। हाँ तो डर हमारे के पास तुम्हें है क्या ही है? नहीं, बोल रहा हूँ मैं। मोदी से हमारे डरते पास तुम्हें, बीजेपी से डरते नहीं, तुम्हें, हमारे बजरंग पास दल से डरते तुम्हें। नहीं भाई, तुम डर रहे होंगे, मगर हम तो जो ना, किसी से, हम इंसान से डरते ही नहीं, हम खुदा से डरते सिर्फ। खुदा है नहीं तो कहाँ डरते तुम्हें? अच्छा, एक मिनट यार, उनको बात करने दो यूनिवर्सल ब्यूटी। चलो आज अल्लाह को साबित कर दो अकबर भाई को। हाँ, तो जो ना, अल्लाह ताला को साबित करने के लिए पहले तुम अपने आप को जानो, तुम क्या है। तुम साबित करो, तुम है, तुम मौजूद है। ये देखो, अच्छा। खुदा जो है 1400 साल में सिर्फ मोहम्मद को बात किया है। मैं जो सवाल कर रहा हूं ना, उसका जवाब दो पहले। तुम्हारा खुदा जो है, देखो, मोहम्मद के सिवा देखो, किसी को बात नहीं किया वो अभी अभी मैं तक। अभी अभी एक बात बोलूंगा मैं। तुम्हारे पास सेंसेस कितने हैं? वो नहीं भाई, देखो, मैं मिसाल देता हूँ, देखो तुम्हारे समझो पास तुम एक। कितने सेंसेस हैं? पहले मैं मेरे मैं जवाब दो। मैं मैं एक पहले मेरा मिसाल देता जवाब हूँ, दो। समझो मुझे, नहीं मेरी नहीं, मिसाल से समझो तुम्हें। अब वो मेरे को भी आइडिया दुनिया आ की गया मिसाल है समझो, यूट्यूब कैसा चलाना। दुनिया मेरे की को भी मिसाल आइडिया समझो। आ गया है, ये स्ट्रीम्स मैं कहीं को अटेंड करूँ बोले तो मेरे को भी जो ना एक यूट्यूब खोलना है। मेरे को भी आइडिया आया है कैसा सवाल पे सवाल मारना। तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ, कितने सेंसेस है तुम्हारे पास? वो हवा से खमसा बोल रहे क्या आप? हाँ, हवा से खमसा कितने है? खमसा 5 है। 5 है। हाँ, हाँ, अगर तुम्हारे को 50 दिए तो ये आसमान कैसा रहता, कैसा दिखता?
वो तुम्हारे खुदा को ये भी मालूम नहीं कि दुनिया अभी गोल है सो मैं मेरे सवाल का जवाब दो तुम। तुम्हारी नहीं दुनिया गोल है अगर सो मालूम तुम्हारे को नहीं, सूरज 50 कहाँ डूबता है सो 50 मालूम नहीं है आवाज तुम्हारे खुदा को। 50 तुम्हें सेंसेस सो तुम्हारे मजे माइंड उसका को तारुफ करा रहे थे तुम्हें। मेरे अच्छा सवाल का जवाब यूनिवर्सल दो। ब्यूटी जी, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, पहले उनको अपना पॉइंट रख लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। बीच में क्रॉस टॉकिंग अच्छा मत करिए, नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। आज या तो अच्छा हम ठीक है। मोमिन बनेंगे या ये पक्के काफिर बनने वाले हैं। ठीक है हाँ ठीक तो है, आज अच्छा हाँ अकबर अच्छा भाई, मौका मिला, चलो। अकबर भाई जी आप अपनी हाँ बात बोलिए, रखिए। 5 सेंसेस के रखिए। बारे में इन्होंने पूछा है। नहीं 5 सेंसेस बोले, वो बोल करके उन्होंने क्या है, मुझे अल्लाह की तरफ लाना चाह रहे हो है ना। नहीं 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 नहीं, आपको क्यों लाऊंगा भाई, मैं सवाल करा, जवाब दो। नहीं कई के बारे में पूछ रहे हैं मुझे, वो 5 कम से क्या क्या करने वाले तुम्हें लेकर के। 5 सेंसेस के अलावा भी आपके दिमाग से 50 सेंसेस अगर मैं जोड़ दिया, लिंक कर दिया, तो आपको ये आसमान कैसा नजर आता, पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हें क्या बोल रहे। जरा समझाओ साहिल साहब। यार यार जो चीज वो है ही नहीं इंसान के पास वो इसका कैसे जवाब देगा? जब 50 सेंसेस है नहीं ही नहीं इंसान के पास तो कैसे जवाब देगा नहीं, इस अगर चीज का? कोई दूसरे अच्छी तमाम कोशिश करो, सेंसेस थोड़ी अगर यूनिवर्सल ब्यूटी जी, थोड़ी अच्छी जी कोशिश करो यार। दूसरे सेंसेस जो जानवरों के हैं, उनके इनके पूरे अगर तुम्हारे को जोड़ दिए, 50 कर दिए, तो तब ये जो ना ये कायनात यानी कि ये आसमान कैसा नजर आएगा। वो तुम्हें यार ना मालूम रहेगा तो तुम्हें लगा ले रहेंगे ना, वो 50 लगा ले रहेंगे, तुम्हें दिखा रहेगा कैसा तो आसमान, इस बोलोगे। तरीके से, नहीं नहीं, इस तरीके से तुम नहीं है बोल के बोल रहा हूं मैं, तुम है ही नहीं, फिर कैसे है मैं तुम्हारा 5 5 वजूद ही नहीं है, अबे तू है तुम्हारा ना, वजूद बहुत ही नहीं है। गलती हो गई यार, गलती हो गई तुझे बना के। मैं तेरी एप्लीकेशन डालता हूँ, रुक जरा। अच्छा ये एक मिनट, गलत अल बुखारी जी रुकिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। देखिए सुपर चैट आना शुरू हो गया है। शान जी ने $4.99 का कंट्रीब्यूशन किया जब है। आई एम भी मैं एंजॉयिंग दिस। यूनिवर्सल ब्यूटी जो ना जिस स्ट्रीम पे जाता है ना, वहां पे हम्म तुमको चैट से चर्च मिलेंगे। जी चलिए, हाँ यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने एक चीज कहा है बहुत जबरदस्त। लेकिन यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आज इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अल्लाह को, अकबर भाई को अल्लाह साबित करके दिखाएंगे? जूलिया ब्लिस्टर जी $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। ब्रेव गर्ल तंजीला, तंजीला गुड लक, गुड स्ट्रीम विद साहिल यस्टरडे, थैंक्स अ लॉट जूलिया जी। और अगर तंजीला देख रही हैं तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा आपका। ओह तंजीला जी भी है, बहुत बहुत जबरदस्त। अमीना सरदार जी भी सुन रही हैं हमारे इस वाह जी वाह। डिस्कशन को। जी आमिना जी वेलकम। यूनिवर्सल जी देखो, ईसाइयत में सबसे पहला जो ना जो उनका यकीन है, कलिमा, कलिमा है ना, इस्लाम के कलिमा ऊपर जो बात ना, करिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी। नहीं नहीं, जो कलिमा है, ईसाइयत का जो, सहारा की जरूरत सुनो लेने तुम, की क्या जरूरत पड़ी है? अल्लाह को साबित नहीं नहीं करिए नहीं, आप अकबर भाई को। कुरान भी कह रहा है कि जो ना कलिमा, हम्म ईसा अलैहि सलाम को कह रहा है कि वो कलिमा है, मैं इसलिए बोल रहा तो हूँ। ईसाइयत में तो कलीमा खुदा है ना, तो फिर ईसा खुदा हो गया? कैसी बातें नहीं कर नहीं रहे हो? नहीं, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, कलिमा, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। अल्लाह वर्ड, अल्लाह का जो कलिमा है वो फ्लैश एंड बोन यानी कि जिस्म बना, और कलिमा नहीं है तो वो जिस्म जो ना, जिस्म नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। चले जी, एक बात तो होगी कि यूनिवर्सल ब्यूटी ने ये साबित कर दिया कि बाइबल के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है कि कलीमा खुदा बना तो ईसा अल्लाह हो गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्सल नहीं नहीं ब्यूटी, नहीं, मैं बड़ा खुदा नहीं मशहूर बना, हूँ आपका। अच्छा खुदा मैं की, बड़ा यार, मशहूर खुदा हूँ। की, यार एक मिनट खुदा की मैडम, मैडम मखलूक बना। टॉपिक चेंज हो रहा है। नहीं एक मिनट, एक मिनट, टॉपिक चेंज हो रहा है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी देखिए, बहुत खास मेहमान है अकबर भाई। हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया उनसे बात करने का और हमको कुछ चीजें समझ में आई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दीजिए जिससे आप अकबर भाई को ये साबित करके दिखाएं कि वाकई में अल्लाह है। हाँ, तो आपने दो कलिमा, एक टेस्ट दिया, वो कलिमा पास खुदा हो का गए। सबूत है, कलिमा कलीमा खुदा खुदा का का सबूत है। सबूत है। ठीक है, हाँ, एक मिनट, अकबर भाई क्या तुम्हारी जो कहेंगे आप? ख्वाहिशात, कलीमा, एक मिनट, एक तुम्हारी जो मिनट, ख्वाहिशात, हाँ, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अकबर भाई, यूनिवर्सल ब्यूटी जी कह रहे हैं कि कलीमा जो है वो अल्लाह के होने का सबूत है। क्या कहेंगे आप वो इस पे? वो क्यों नहीं अभी मानते बोलो तो आप? क्या समझ में आ रहा है तुमको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बोल रहे सो। मुझे भी नहीं आया, तुमने क्या समझा, बोलो जरा मुझे। मुझे नहीं समझा फिलोसफिकल कुछ पॉइंट भी। है ये फिलोसफिकल पॉइंट है ये। क्या अच्छा, बोल रहे उससे भाई हो? वो और कह अच्छी रहा है तरीके खुदा से ही नहीं पूछिए है, कुछ। खुदा ही नहीं है, आप कह रहे हो वजूद नहीं है। है क्या? मैं भी हूं ना, या मैं ऐसी सो रहा हूँ? आपके अंदर अगर कलिमा जिंदा नहीं है, बेदार नहीं है, तो तुम नहीं है, तुम ख्वाहिशात का एक पलंदा है।
वो जो बिल्कुल टेम्पररी है, वर्ल्डली लाइफ तक चुना तुम रहेंगे, उसके बाद तुम्हारा वजूद कायम बस नहीं, बाकी नहीं रहेगा। दुनिया अगर का तुम्हारा वजूद शहंशाह बाकी मर्द रहना है है, जी। अगर तुम्हारा वजूद बाकी रहना है, तो तुम्हारे अंदर वो कलिमा जिंदा होना, बेदार होना जरूरी है। ये है मर्द की वजह से दुनिया है, खाई में भी है। तो ये जो ख्वाहिशात है टेम्पररी, उसके ऊपर इंसान जो ये चल है रहा ना, वो ख्याली टेम्प खुदा बना लेकर के वो तुम्हें चले टेम्पररी तो है। नुकसान असल है। चीज, असल जो चीज है वो कलिमा है, मर्द और है ईसा मर्द। अलैहिस्सलाम कलिमा यार है। मैं बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ इस वक्त, साहिल बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ मैं। नहीं 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 यार नहीं मेरे नहीं, से हंसी आदम दुनिया को कंट्रोल का नहीं हो रही असल भाई। दुनिया का असल नहीं, जो है एक मिनट मर्द एक है। मिनट, ये मैं कह रहा हूं कि ये डिस्कशन हम प्रीमियर चलाएंगे, और मैं मुझे लग रहा है कि 1 लाख से ज्यादा व्यूज हमको आ जाएंगे इस डिस्कशन पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चल ये रहा है। हाँ, चलने दीजिए। अकबर भाई, आप क्या कह रहे हैं इनको, यूनिवर्सल ब्यूटी जी ये को? अभी जो ब्यूटी साहब है ना, क्या मेरे को अल्लाह का तारुफ कराने जा रहे हैं क्या? हाँ जी। अब अल्लाह का तारुफ कैसा कराते हो ना, जबकि मोहम्मद कुछ अल्लाह का पता नहीं है, कहाँ से तारुफ कराते हो ना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलिमा पेश करे भाई। मोहम्मद कुछ अल्लाह का पता नहीं है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलिमा पेश कर दिए। उन्होंने खुद अल्लाह बन तुमको को लोगों को पेश तुमको करे इस वक्त। कलिमे के तुमको कलिमे के माने नहीं मालूम, कलिमा क्या है नहीं क्या मालूम क्या तुम्हारे। बोलो तो क्या पूछो, क्या बोलना बोलो, बोलते मैं। कलिमा कलिमा क्या है बताइए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसके माने क्या है। नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो नहीं है माने उसके। आज हमें बोलो नए सब, मायने पता तुम ही लगेंगे। समझाओ सब इनको माने। वो नहीं है उसके माने जो तुम कह बोलो, रहे हो। बोलो दूसरे माने बोलो। आज हम कलमे के नए मायने सुनेंगे यहाँ पे। जी भाई वो कलिमे के कह रहे नए माने खुदा आप ही नहीं सुन है, वो लीजिए। कह रहे कलमा ही नहीं है भाई, क्या है क्या फिर इससे भाई। इस, एक मिनट एक मिनट, एक इसके मिनट, अभी पहले यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी जी अभी कलमे का मतलब बताएंगे, क्योंकि इन्होंने एक मतलब बताया, और यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक्चुअली मैं अभी मॉडरेटर बन गया हूँ, ठीक है। यार अब तो हमें भी यूनिवर्सल सुनना है ब्यूटी यार। जी, हाँ, यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने डिसएग्री किया है, जो कलमे का मतलब अकबर भाई ने बताया, तो अब ये बताएंगे। इससे पहले काफिर क्रिश जी की एंट्री हो चुकी है, बहुत ही शानदार डिस्कशन के वक्त। 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स लॉट साहिल। अगर इसकी बात समझनी है तो 4 पैक लगाओ, और कलीमा देखना है तो 8 पैक्स लगाओ, पैक्स लगाओ। वैसे भी ये यार कभी बिना पिए आते नहीं। यार ये तो मुझे भी बहुत बड़ा लेनी पड़ेगी बोतल यार। ये भाईजान $50 का कंट्रीब्यूशन आया फारूक साहब की तरफ से। ले लो ले लो। ओ सर हो, मतलब $50। यूनिवर्सल, यार यूनिवर्सल ब्यूटी जी का प्रिडिक्शन देखो जरा। अभी थोड़े देर पहले उन्होंने कहा कि जहां पे मैं आता हूं, अच्छा, और एक चीज, और एक लकी चीज, 365 लोग देख रहे हैं, यानी 365 डेज, 365 नंबर। एंड फारूक नसीम जी की तरफ से $50 का कंट्रीब्यूशन, डिनर ऑन मी टुनाइट, इट इज वे बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। यस यूनिवर्सल ब्यूटी जी, थैंक्स अ लॉट इतनी मस्त डिस्कशन के लिए। और चलिए, फारूक साहब आपका कलमे का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। बताइए। थैंक यू फॉर दिस $50। अगरचे मुझे नहीं मिलने, लेकिन $50, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फारूक जी। मुझे लगता है अगर ये और इंटरटेनिंग हुआ तो अब 100 और $200 भी आना शुरू हो जाएंगे, एडम। सर कमाल हो रहा है यहाँ पे सर। आज तो मैं नशे में आ गया हूँ बगैर पिए। ओए हाय हाय हाय, चलो आदम बैक तो टू जो ना द आदम डिस्कशन। आदम तो जो ना आदम तो जो ना नशे में गिर गया। मैं बोला कि जो ना ईसा कलिमा है। सर मैं तो सर नशे में हूँ, टेंशन ही ना लें आप आगे नशे में चलें। गिर चलिए, गया। तू तो आगे यार आगे नशे में बढ़ते हैं। गिर गया। जैसे ही अच्छा बोला एडम, मैं ईसा एडम ईसा आगे बढ़ते हैं। अलैहिस्सलाम कलिमा है, जी जी आगे तो चलें, आगे तू तो चलें सर, नशे आगे में गिर चलें। गया। ये कलमे का मतलब यूनिवर्सल, बता दें अब जरा, जो इन्होंने हाँ ला इलाहा चलिए, वाला मतलब बताया। हाँ हाँ, तो ला बताइए। इलाहा, तो इलाह टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। इला टुवर्ड्स, हु उसकी, उसकी तरफ। मतलब कोई इला नहीं है, कोई नहीं है जिसकी तरफ तुम अपने अमन, अपने सलामती या अपनी हयात के लिए रुजू करो, सिवाय अल इला, वो खास डेफिनेट इला, खास की तरफ, जो
यूनिवर्सल ऑर्डर का मालिक है, यूनिवर्सल ऑर्डर और उसकी विजडम का मालिक है। तो अब मुझे बताइए, जो खुदा का दावा करता है दुनिया में, क्या वो कायनात यूनिवर्स का मालिक है या यूनिवर्स को क्रिएट करने का विजडम जानता है? दिस इज द क्राइटेरिया टू जज कि दावा करने वाला खुदाई का वो खुदा है या नहीं है। ये क्राइटेरिया है कि वो कायनात का मालिक होना चाहिए और नथिंग, नॉट ओनली मालिक होना चाहिए बल्कि अच्छा, उसकी लेक्चर नहीं देना है विजडम आपको क्रिएशन। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, तो ये मीनिंग है लेक्चर नहीं देना है। क्राइटेरिया। हाँ, ये ठीक है, क्राइटेरिया है, ये माने है। ओके। और मोहम्मद अकबर सल्लल्लाहु भाई, अलैहि वसल्लम, सुनो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो विजडम लेकर आए हैं ठीक है। खुदा की तरफ से। यार अच्छा, ये मीनिंग यूनिवर्सल है। ब्यूटी जी, लेक्चर मत दीजिए प्लीज, आप थोड़ी शॉर्ट में नहीं अपनी मैं बात मीनिंग रखिए। बताया, मीनिंग बताया मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अकबर भाई, काउंटर आर्ग्यूमेंट। बोले चलो बोलो। काउंटर आर्ग्यूमेंट इन्होंने एक मतलब बताया है। यार वैसे वो लफ्ज तुमने बाय क्या नहीं लफ्ज समझा मतलब रहा है क्या? तो मुझे समझाओ भाई। अबे वो इतनी देर से क्या कर रहा था भाई? अच्छा, एक मिनट। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, दो सेंटेंस में इस मतलब को आप बता सकते हैं? दो जुमले में नहीं, दो वर्ड्स में बताऊंगा मैं। हाँ बताइए, शॉर्ट रखिए, इसके लिए मैंने कहा ताकि सामने वाले को भी समझ में आए। किसी के पास ऑर्डर नहीं है, खास की तरफ, खास के पास है, बस ये मीनिंग है। ठीक है, अकबर जी। क्या बोले उन्होंने? किसी के पास ऑर्डर नहीं है, खास की तरफ है, बस इतना ही कहा उन्होंने। अच्छा, खास के पास है, खत्म। अभी दुनिया जो है देखो, इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक मिनट, एक मिनट, गलत अल बुखारी जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ अकबर भाई, कंटिन्यू करिए। एक मॉल जैसा रहता है ना, मॉल है। मॉल के अंदर जो है इंसान की जरूरत की सारी चीजें रखी हुई हैं और इंसान को उसमें डाल दिया गया है। वो कौन डाला है पता नहीं है। अब इसकी जरूरतें हैं इंसान की, उन जरूरतों का सारा सामान मौजूद है, उन्हें खुद ही से वो उस मॉल के अंदर से लेकर के अपना इंतजाम कर लेना। उन्हें इन्हें वो इंतजाम करने का छोड़ को मुझे कौन यहाँ डाले कर को उसकी फिक्र में लग गया है। हाँ? आपस में उन्हें कहाँ खाता है कि इन्हें कहाँ खाता है कि कर को लड़ाई मारे मारा मारी, मेरा देश है, मेरा मुल्क है, मेरी जुबान है, तेरी जुबान है। इनको जरूरत थी कि हमें आपस में कोई मॉल के अंदर कैसा चीज है, इसे कैसा बांट लेना, कैसा इंतजाम कर लेना, अच्छी जिंदगी कैसे कर लेना, हमें वो सोचने का छोड़ को हम ना मॉल में कौन डाले है उसे ढूंढी गया। हमें सब मिलको कर बोल को वो मैं बोल दुनिया से सही, उन्हें दुनिया से गलत, वो इन्हें करा से गलत, उन्हें करा। अभी इस तरह से तुम्हें कर तो वही तो बोल रहा हूं ना, हो गया, को जो मिली हो गया तुम्हारा। अकल मिली थी, वो अकल की जो है वो जानवर की अकल बना ली है ना। तो अब वो मैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ये हो जानवर गया। अभी लड़को दुनिया तबाह करते हैं, इसको बचाने के वास्ते क्या करना पा कर को उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, अकबर भाई, आपकी बात आ गई और आपकी बात मुझे थोड़ी वैलिड लग रही है कि हमें जो दुनिया है हाँ। उसमें कैसे जीना है वो सीखना चाहिए, ना कि ये कि हमें कौन इधर ढकला है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अकबर भाई का सवाल आपसे ये था कि आप एक मॉल की बात कर रहे हैं, या एक मॉल है, माहौल है या मॉल है, उसमें एक इंसान को देखना चाहिए कि हम आपस में मिलके किस तरीके से अच्छे से रह सकते हैं, ना कि हमें ये देखना है कि आपको उस माहौल में किसने भेजा या ढकेला। माहौल नहीं बोले मैं। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी जरूरत की चीजें हैं वहाँ। जैसे अभी सोना है, चांदी है, यूरेनियम है, तुम्हारा खाने की गिजाएं हैं, हमें हमारे सामने नहीं है, वो हमें उसको उगा सकते हैं। तो वो चीजें सब है मौजूद हैं, हमें निकाल करके उसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉल बोले तो जो तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर रहता है ना, जी जी, ग्रोसरी स्टोर में हमें आए समझो ऐसा। हाँ, तो अच्छा, ये दुनिया में आए मतलब एक ग्रोसरी स्टोर में आए जैसे, ठीक है, उससे आप बोलना क्या चाह रहे हैं? इंसान जब आया नहीं तो सारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं यहाँ पर है। वो हमें जो है अपना दिमाग जो मिला है हम ना, वो दिमाग लड़ा करके उसे हासिल करके अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं हमें।
ठीक है। बजाय एक दूसरे के साथ कारोबार करने के, बजाय एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने के, हमें जो है उन चीजों को आपस में बांट लेकर बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। हम्म। वो करने की बजाय हमें क्या करें बोले तो कोई जो है कम्युनिज्म लेकर आया, कोई जो है कैपिटलिज्म लेकर आया, कोई जो है इस्लाम लेकर आया, कोई और चीज लेकर आया। ऐसा ले लेकर करके मैं तू करके झगड़ा करते, मेरी जुबान तेरी जुबान है, मेरा का रंग तेरा रंग, ये इसमें झगड़ में इसमें लग गए में। तो हम ये कर ठीक है। सकते भी, दुनिया को ठीक है। अच्छी बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल ब्यूटी जी को क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी वो उनका खुद का है, वो सारी जो चीजें बता रहे हैं उन्होंने, उनका वो अपना ओन कुछ ये निकाले उन्होंने, मतलब किसी से इस मेल आप खाता कह रहे नहीं हैं है, कि और इससे अल्लाह उसका किसी को साबित नहीं फायदा हो रहा नहीं है, है। उसका उनके वो समझाने से किसी को फायदा नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल ब्यूटी जी बताइए। देखो फायदा नहीं है जो बोल रहे ना उन्होंने, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ना इंसानी जो जिस्म है वो कलीमे का यानी कि उसकी ठोस शक्ल है। ये कलीमा अल्लाह का कमांड बना, खुदा का वो स्पेशल वन का कमांड बना, वो कलीमा कमांड बना, हुक्म बना, और वो हुक्म हमारे जिस्म में आकर जज्बा बन गया, आरजू बन गया, तमन्ना बन गया। तो हमारा जो जिस्म है वो म्यूचुअल ऑर्डर का, देखिए जो म्यूचुअल ऑर्डर का जो कमांड है उसकी एक ठोस शक्ल बनी हमारा जिस्म। हमारा जिस्म खुद उस कमांड का एक मटेरियल शेप है। ठीक है, आप बात रखिए ना, आप सवाल तो रखिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं हम जिस्मानी जरूरतों को इतनी अहमियत दिए कि हम वो अल्लाह का जो कलिमा है, जो कमांड है, वो म्यूचुअल ऑर्डर का जो कमांड है मेंटेनेंस का, उस कमांड को हम अपनी जरूरियात, अपनी जो ख्वाहिशात, अपनी जो खुदगर्जियां, उन खुदगर्जियों के तले वो दबा दिए। इसलिए की वजह से हम खुदगर्ज होकर आपस में लड़ने लगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो ना हम आपस में लड़ने लगे हैं, वो इसलिए लड़ने लगे हैं कि हम जो ना अपनी रूह को नहीं पहचाने, यानी कि हम उस कमांड को नहीं पहचाने, उस कलमे को नहीं पहचाने। ठीक है, एक चीज रिपीट मत करिए, एक छोटा सा शॉर्ट रखिए ताकि सबको समझ में आए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम तमाम इंसान उस कलिमे को अगर पहचान लेंगे तो हमारे अंदर जो डिफरेंसेस है रंग, नस्ल, कौम का, और वो जिसकी वजह से हम खुदगर्ज बन जाते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अकबर भाई क्या कहेंगे आप यूनिवर्सल ब्यूटी के इस काउंटर आर्गुमेंट पर? यूनिवर्सल ब्यूटी को आप कहिए कि उनकी किताब लिखी वो आदमी को जब फुर्सत रहती है उन्हें पढ़ लेता है वो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है? नहीं, कुछ फायदा नहीं है। वो अभी वो कलमे की तरफ अगर गए हमें, ये दुनिया फिर सीरिया या इराक बन जाती है। सही, बहुत पॉसिबल है कि अगर कलमे पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो फिर दुनिया जो है वो सीरिया इराक बन सकती है, और कलमे पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम मिलजुल कर कुछ कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? ये आप बोलना चाह रहे हैं? सही है। क्या बात कही यार, टोटली आप एग्री। सर अंदर की बातें समझ लेते हैं आप साहिल भाई। नहीं तो जाहिर सी बात है ना यार, बिल्कुल एकदम जबरदस्त बात कही है कि अगर हम कलमे पे ध्यान देंगे तो दुनिया सीरिया और इराक जैसी बन जाएगी, और अगर हम अच्छे तरीके से किस तरीके से रहना है मिलजुल कर, जिंदगी को कैसे गुजारना है, अगर उस पे ध्यान देंगे तो ये झगड़ा फिर हट जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। ये तंजीला साहिबा ने एक कमेंट किया है, जरा इसको भी ले लें। वो कह रही हैं, कैन आई डांस फॉर यू प्लीज अल्लाह मियां। तो यूनिवर्सल ब्यूटी आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह मियां के लिए ये जो कमेंट आया है कि अल्लाह मियां के लिए डांस किया जा सकता है? अल्लाह के लिए रक्स से जां किया जा सकता है। अरे वाह, ये रक्स से जां किसे कहते हैं सर? सोल, डांस ऑफ सोल। तो यानी वैसे रक्स नहीं कर सकते, यानी बॉडी के साथ रक्स नहीं कर सकते, सोल के साथ ही करना है सिर्फ? बॉडी अगर रक्स भी करी तो थक जाती ना। तो कर सकते हैं यानी?
रूहान करो। अहमद जी है, रूहान अहमद जी ने 10 SAR का कंट्रीब्यूशन किया है। आई डोंट नो व्हाट इज SAR, बट 10 SAR का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट। यूनिवर्सल ब्यूटी, क्या अल्लाह गलती कर सकता है? अल्लाह 3000 Asian rupees. अब्सोल्यूट यानी कि द स्पेशल वन, जिसकी तरफ हर जर्रा, हर लिविंग बीइंग रुजू करता है अपनी पीस, अपने ऑर्डर, अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है वो, तो लिहाजा वो अब्सोल्यूट पीस है। अल्लाह की वन एट्रीब्यूट क्या है? अब्सोल्यूट पीस है, अब्सोल्यूट ऑर्डर है। ये कायनात खुद सबूत दे रही है कि वन अब्सोल्यूट बीइंग होना लाजिम है, तभी तो अच्छा ये यूनिवर्सल, इट इज ए सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ऑर्डर। अच्छा, एक मिनट, अब बैक टू डिस्कशन आते हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अकबर भाई का ये कहना है, एंड आई टोटली एग्री विद अकबर भाई, कि आप अकबर भाई को अगर नॉलेज नहीं है भाई। नहीं साहिल नहीं साहब, ठीक मैं है, फॉर यूर फॉर नहीं, यूर ये नहीं गलत कि तरीका है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप कोशिश अकबर करिए बनने उनको में समझाने की। नहीं, अकबर बनने में अभी 20 साल लगेंगे। ठीक है, आप कोशिश अकबर तो करिए। इसमें हिब्रू के अंदर चूहे को बोलते हैं। ओ हो, ये क्या इंफॉर्मेशन थी यार? अकबर चूहे को बोलते हैं? अकबर के माने क्या है? हिब्रू में चूहा। हिब्रू हिब्रू में चूहा है, और संस्कृत में वो है। ये अरबिक वर्ड है या अरबिक वर्ड है ना? हाँ, आप अकबर, पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? आप कंफ्यूज हो गए यूनिवर्सल ब्यूटी जी। मुझे लगता नहीं है नहीं, मैं अकबर भाई पूछ रहा को हूँ बहुत इनसे, ज्यादा मैं नॉलेज है। पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ अकबर हिब्रू वर्ड है, अरबिक वर्ड है? तो तुम्हें चूहा बनाने जा रहे हैं क्या मुझे? नहीं नहीं, अकबर, हाँ तुम चूहा मुझे ही थे चूहा अभी बनने तो। में बहुत टाइम लगता बोल रही है क्या? तुम टाइम एंड स्पेस के चूहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, नो पर्सनल अटैक, नो पर्सनल अटैक। यूनिवर्सल हाँ ब्यूटी जी, देखिए उनका कहना है अकबर भाई का, कि अगर आप कलीमे पे अगर ज्यादा जोर डालोगे, उस पे अगर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, तो फिर दुनिया का माहौल इराक और सीरिया जैसा हो जाएगा। बजाय इसके कि आप कलीमे पे ध्यान दे, आप अपने ऊपर ध्यान दिए और तुम्हें लोगों पे मिल के कैसे तुम्हें रहना है कली उसकी कोशिश करें। मैं जो ना ये जितनी भी मजाहिब है ना, एक तरफ हिंदुइज्म है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, इधर जुडाइज्म है, इधर इस्लाम है, तो चारों का मैं सोर्स कलीमे से बताया। नहीं नहीं, चारों का कलीमे पे कॉमन तो कलीमा कलीमा, का एक नया डेफिनेशन दिया मैं। नहीं या आपकी ये बात, कुरान बात से सही है कुरान सर, साहिल भाई ये बिल्कुल ठीक है। कलमे का नया इन्होंने आज एक डेफिनेशन। नया डेफिनेशन दिया है। हाँ, कुरान ये से बिल्कुल अखज सही करा है। मैं, हाँ कुरान से बिल्कुल अखज सर, करा मैं। वाह वाह वाह, वल्लाही ठीक है। वल्लाही आपने सर कमाल नया डेफिनेशन दिया। अच्छा, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप मुझे बताइए कि क्या आप नहीं देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो पूरा फसाद है वो कलमे की बुनियाद पे ही है? अगर कलमे को नहीं हटा दे, कलीमे को जैसे नहीं कि अकबर समझने भाई की ने वजह कहा, से, नहीं कलीमे को कल, नहीं समझने की वजह से अगर कलमा फिसाद हटा बढ़ता है। देते हैं, अगर कलमा हटा देते हैं, तो क्या दुनिया बेहतर नहीं बन सकती है? कलीमे की वजह से तो इत्तेहाद, यूनिटी कायम होती है। कहाँ? इराक और सीरिया देखिए आप, अब देखो, अब एक आईसिस ट्री को देख ले लीजिए। लीजिए, सुनो, अब एक ट्री को ले लीजिए, ट्री पर कितने पत्ते हैं, और फोटोसिंथेसिस से उनके जो साइजेस, उनका साइज भी एक है, और वो एक जो ना प्रॉपर्टी रखते हैं, और एक यानी कि स्टेम से उनको ग़िज़ा मिलती है, पानी मिलता है, और फिजा से जो ना रोशनी। तो ये सब जो है एक म्यूचुअल ऑर्डर की निशानी है, और यही म्यूचुअल ऑर्डर का कमांड उस दरख्त में काम कर रहा है। सर जरा टाइम पे लगा के गेम खत्म करें सर, 8 घंटे से ऊपर हो गया। हाँ। हाँ यार, ठीक है, चलिए हम सिर्फ मैक्सिमम तो अभी हमारा जो जिस्म 20। भी है, हमारा जो जिस्म भी है, ये सारे जो ना जो सेल्स का म्यूचुअल ऑर्डर है, और अल्लाह का जो हुक्म है, कलिमा है, वो इस म्यूचुअल ऑर्डर को मेंटेन करने का हुक्म है। ठीक है दोस्तों, डिबेट थोड़ी पुरानी है लेकिन काफी मजेदार है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि डिबेट नई है या पुरानी है, बस इस्लाम को एक्सपोज करते रहना है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं।
फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।